नमस्कार मित्रों, आप सभी का इंस्पायर्ड इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी हिस्ट्री, वो भी हिंदी में। सबसे पहले जान लेते हैं चैप्टर सेकंड का नेम क्या है। आरंभिक मानव की खोज में। अब देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। उसके बाद समझेंगे रहने के लिए जगह निर्धारित करना, अर्थात जो आरंभिक मानव थे वह किस प्रकार के स्थान पर रहना पसंद करते थे। ठीक है। उसके बाद देखिए पसाड़ औजारों का निर्माण, अर्थात पत्थरों के औजारों के गुणवत्ता का क्रमिक विकास क्या क्या था वो जानेंगे। फिर जानेंगे बदलती जलवायु। फिर जानेंगे हुंसी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुंसी एक नगर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर देखेंगे अन्यत्र। अन्यत्र आप सभी को पता है, इसके अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जिस समय ये सारी घटनाएं, अर्थात जब जलवायु में परिवर्तन हुआ या फिर आरंभिक मानव अपने वहाँ जब रहते थे, उस समय अन्य महाद्वीपों में किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी, उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होगा उसको हम अन्यत्र के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद से मानचित्र विश्लेषण। देखिए, इतिहास समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मानचित्र विश्लेषण। यदि आपको मानचित्र के बारे में जानकारी नहीं है और आप सोचते हैं कि इतिहास आप अच्छे से पढ़ लें, तो फिर यह असंभव है। फिर आप रट ही सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य, अर्थात उन तथ्यों को जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वह यह था कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे, अर्थात आरंभिक मानव, वे शिक्षा से अनभिज्ञ थे, क्योंकि इतिहास के इस कालखंड से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। अर्थात आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिट्टी के बर्तनों से एवं पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों से प्राप्त होती है। और इन्हीं मिट्टी के बर्तनों एवं औजारों के आधार पर यह बताया गया कि जो आरंभिक मानव थे वह आखेटक भी थे और खाद्य संग्राहक भी थे। अब देखिए, जो आरंभिक मानव थे वह रहने के लिए जगह कैसे निर्धारित करते थे। तो आप स्वयं सोचिए कि किस प्रकार के स्थान पर आरंभिक मानव निवास करते होंगे। तो जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है, ये पुरातत्वविदों के अनुसार जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके और जहाँ पे जल के स्रोत हों। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। अब देखिए, क्यों इसी प्रकार के स्थल को आरंभिक मानव चुनते थे, जहाँ अच्छे पत्थर में, जहाँ जल के स्रोत हो, अर्थात जहाँ अगर वो खेती करेंगे उसके लिए पानी की आवश्यकता तो होगी ही। तो पास में यदि जल का स्रोत है तो उन लोगों के लिए और ही उत्तम होगा। कुछ आरंभिक मानव ऐसे भी थे जो कि गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में क्यों रहते थे? क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और इस प्रकार की गुफाएं जिसमें कि आरंभिक मानव निवास करते थे, विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो कि नर्मदा घाटी के पास में है। पसाड़ औजारों का निर्माण। तो देखिए, जो पसाड़ उपकरण थे, अर्थात पत्थरों के जो औजार थे, वह प्राय दो प्रकार से बनाए जाते थे। एक पत्थर से पत्थर टकराकर, और जो सेकंड था वह था दबाव सिल्क तकनीकी। अब देखिए, फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, दो पत्थर मतलब स्टार्ट में बनाया गया और उसके नीचे क लिखा गया है। तो जो ये पत्थर हैं, ये सबसे प्राचीनतम औजार हैं। पत्थरों से बने हुए सबसे ये प्राचीनतम औजार हैं। उसके बाद ख, ठीक है, ख वाला देखिए, तो ये जो है ये कई हजार साल बाद ये बनाया गया। अर्थात ये जो क वाला पत्थर बना दिया गया, इसे कई हजार साल बाद बनाया गया ख वाला पत्थर। और देखिए, जो ग वाला है इसे और बाद में बनाया गया, और जो घ वाला है इसे लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था, अर्थात मध्य पसाड़ काल के अंतर्गत। तो इनमें अंतर क्या है? जो क वाला है वह थोड़ा बड़ा है और कम नुकीला है। जो ख वाला है वह क वाले की अपेक्षा थोड़ा पतला है और नुकीला है। ग वाला और सुडौल और सुसज्जित दिख रहा है। जो घ वाला है वह हल्का भी है और नुकीला भी है। और जो सबसे लास्ट है अंग वाला, ये हमारा प्राकृतिक पत्थर है। अब देखिए, पत्थर के औजारों का उपयोग कहाँ कहाँ पे है।
तो जो आरंभिक मानव थे वह फल फूल काटने के लिए प्रयोग करते थे, हड्डियाँ मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की छाल उतारने, भाले जैसे हथियार के मुट्ठे लगाने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए और झोपड़ियाँ इत्यादि। तो इन सारे कार्यों के लिए जो आरंभिक मानव थे वह पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। आग की खोज। कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में विभाजित है। पहला है पूरा पषाण काल, दूसरा है मध्य पषाण काल, तीसरा है नव पषाण काल। नव पषाण काल को हम लोग उत्तर पषाण काल और ताम्र पषाण काल ये भी कहते हैं। तो जो आग की खोज है वह पूरा पषाण काल के अंतर्गत हुई थी। अभी हम जब मानचित्र विश्लेषण करेंगे तो वहाँ पे जानेंगे या देखेंगे कि कुरनूल की गुफा कहाँ पे स्थित है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वह यह था बदलती जलवायु। तो देखिए, लगभग आज से 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, जिसके फलस्वरूप गर्मी बढ़ गई थी। अब देखिए, गर्मी बढ़ने के फलस्वरूप क्या हुआ होगा। मान लीजिए जो बर्फीले प्रदेश है वहाँ के बर्फ़ों का वाष्पीकरण हुआ होगा और वह दूसरे स्थानों पे कहीं ना कहीं जाके संघनित हुए होंगे, जिसके फलस्वरूप वर्षा हुआ होगा। और जहाँ पे वर्षा होगा ऑब्वियसली वहाँ पे घास के मैदान का निर्माण होना ही है। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की जनसंख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब देखिए, मान लीजिए घास वाले मैदान का जब निर्माण हो गया तो जो भी मतलब जानवर थे जो कि घास खाते हों उनको भोजन प्रचुर मात्रा में मिलने लगा, उनके खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। अब इसलिए उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी और मृत्यु दर घट गई। अब जो आरंभिक मानव थे वह इनका शिकार भी करते थे, वो भी इनके पीछे पीछे आ गए। जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा रहती तो वहाँ पे आरंभिक मानव आके रहने लगे और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी लगे हासिल करने। हाँ, ये भी हो सकता है कि लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ये हमारा रहा बदलती जलवायु और आग की खोज। हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण। यह जो नगर है यह कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर पूरा पषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थल से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते। देखिए, जो हुंसगी जो नगर है इसमें कई छोटे छोटे पुरास्थल मिले हैं। इसमें कई जगह से हमें औजार मिला है, जिसके आधार पे पुरातात्विकों ने यह अनुमान लगाया कि हो सकता है यहाँ पे जो आरंभिक मानव थे अपना घर बना के रहते हों या फिर उनका उद्योग स्थल यहाँ पे हुंसगी में स्थित हो। और आरंभिक मानव जो औजार बनाते थे उसमें से अधिकांश औजार जो थे वह चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। अन्यत्र, और यह कहानी लगभग आज से 100 साल पहले की है। और हम जानेंगे कैसे 4 स्कूली छात्र जो कि अपने समूह से भटक गए थे और एक नए पुरास्थल की खोज कर दिए। तो देखिए, यह जो चित्र आप लोग को दिख रहा है यह एक फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो देखिए, आज से लगभग 100 साल पहले फ्रांस के एक स्कूल से टूर गया था। अब उसमें 2-3 बच्चे ऐसे थे जो कि समूह में से अलग हो गए, भटक गए, भूल गए। वो घूमते 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 एक गुफा के अंदर चले गए। जब वहाँ पे वो गए तो देखिए एक अजीब प्रकार का चित्र बना हुआ है गुफा की दीवार पे। तो फिर बाद में जब उसका अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि ये चित्र लगभग 20,000 से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाया गया है। और इस चित्र को लौह अयस्क एवं चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से रंगा
आइए अब देखते हैं मानचित्र। तो अब तक के टॉपिक में सिर्फ दो ही नाम आए थे, कुरनूल की गुफा और हुंसगी। तो देखिए जो कुरनूल की गुफा है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हुंसगी है वह कर्नाटक में स्थित है। तो हुंसगी भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत में वह कहाँ पे स्थित है। इतिहास पढ़ने के साथ साथ मानचित्र अध्ययन भी बहुत ही जरूरी है। अब हम देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व इस चैप्टर में हैं। तो जो हमारा पहला है वह यह है कि वे स्थान जहां मनुष्य के आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले। तो वे स्थान कौन कौन से हैं? भीमबेटका, हुंसगी एवं कुरनूल गुफाएं। जो हमारा सेकंड है वह यह है कि कौन से पूरा पौराणिक स्थल से राख के साक्ष्य मिले हैं। तो कुरनूल की गुफा से हमें राख के साक्ष्य मिले हैं। जो हमारा थर्ड है, कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। जो हमारा लास्ट महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो देखिए भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम साक्ष्य पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष पटने नामक पुरा स्थल से मिले हैं जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए भारत में महाराष्ट्र राज्य के पटने नामक पुरा स्थल से हमें क्या मिले हैं? शुतुरमुर्ग होने के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन देखिए हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडों के सेल राजस्थान के बूंदी से भी प्राप्त हुए हैं।